हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विविपेरस एंड ओविपोरस एनिमल्स के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Viviporous and oviporous animals. We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay eggs, which later develop into young ones. The animals which give birth to young ones are called viviparous animals. Those animals which lay eggs are called oviparous animals. The following activity will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animals. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोगों को तो ये पता है कि कुछ एनिमल्स डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं और कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, फिर अंडे के बाद उनसे बच्चे आते हैं। तो जो एनिमल्स जो कि डायरेक्ट बच्चों को बर्थ देते हैं उन्हें हम लोग विविपेरस कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, वो एनिमल्स जो कि डायरेक्ट एक बेबी को जन्म देते हैं उसे हम लोग विविपेरस कहते हैं। जैसे कि इंसान, ह्यूमंस भी क्या एक टाइप से एनिमल्स है। हम ह्यूमंस को भी क्या एनिमल में कंसीडर करा जाता है। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो भी क्या डायरेक्ट बेबीज को जन्म देते हैं, वो अंडे को जन्म नहीं देते, वो डायरेक्ट बेबीज को जन्म देते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या विविपोरस कहते हैं। और वो एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं उन्हें हम लोग क्या विविपोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि मुर्गी, तो मुर्गी क्या अंडे देती है और अंडे से फिर क्या वो बच्चे निकलते हैं। और वो कैसे निकलते हैं, क्योंकि देखो जब वो लोग देते हैं अंडे, तो अंडा जब बाहर आ जाता है तब अंडे के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है और वो बेबी बनता है, और फिर वो बेबी उस आउटर शेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये हम लोगों ने ये प्रोसेस इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं उन्हें हम लोग क्या ओविपोरस एनिमल्स कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो एनिमल्स डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं वो विविपोरस, और वो एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं वो ओविपोरस एनिमल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6.2। इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम लोग इसे पढ़ लेंगे तो हम लोगों को विविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स में डिफरेंट पता करने में आसानी होगी। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स: फ्रॉग, लिजार्ड्स, बटरफ्लाई और मॉथ, hen and cows or any other bird. Where were you able to observe eggs of all of them? Make drawing of the eggs that you have observed. तो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को एग्स को ऑब्जर्व करना है। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई, मॉथ, हैन, काउ नहीं, क्रो और एनी अदर बर्ड। इन सारे एनिमल्स का, इन सारे बर्ड्स का जो भी है और एग्स को ऑब्जर्व करना है और उनकी एक ड्राइंग बनानी है, फिर बताना है हम लोगों ने क्या अलग अलग ऑब्जर्व करा। The eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lays them outside their bodies. These are examples of oviporous animals, but you would not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. This is because they do not lay eggs. The mother gives birth to the young ones. These are examples of viviporous एनिमल्स। तो क्या अभी हम लोगों ने जो समझा वही बता रहे हैं कि जो एनिमल्स एग देते हैं, जिनके मतलब कि हम लोगों ने कुछ एनिमल्स को देखा होगा जो कि अंडे देते हैं, जो कि फीमेल होती हैं। उन एनिमल्स में जो फीमेल, जैसे मुर्गी, तो जो फीमेल है मुर्गा होता है मेल, मुर्गी होती है फीमेल। तो जो मुर्गी होती है वो अंडे देती है, और जब अंडे देती है तो उनके बेबीज बॉडी के बाहर ग्रो करते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? अंडे देती मतलब कि ओविपोरस का एग्जांपल है। और सेकंड, जो
काऊ हो गई, कैट हो गए, डॉग हो गए, इनके हम लोगों ने कभी भी अंडे नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्या यंग वंस को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को, बेबी को जन्म देते हैं। तो ये क्या विविपोरस एनिमल्स के क्या एग्जाम्पल हैं। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं विविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स के बारे में। तो ये आप करिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वो है हमारा यंग वंस टू एडल्ट, यानी एक छोटे बच्चे से एडल्ट कैसे बनते हैं। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर born or hatched from the egg continue to grow till they become adults. In some animals, the young ones may look very different from the adults. The life cycle of frog is shown in figure 6.10. Observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. We find that there are three distinct stage, that is egg, then tadpole जिसे हम लोग लार्वा भी कहते हैं, then adult. Don't the tadpoles look so different from the adults? Can you imagine that these tadpoles would some day become frogs? तो क्या होता है कि जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि बॉर्न होते हैं और जो कि एग से निकलते हैं, वो क्या कंटिन्यू एडल्ट होने लगते हैं, एडल्ट बनने लगते हैं। कैसे? जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें क्या जो बहुत सारे यंग वंस होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं जब वो छोटे होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं। यानी कि इन ह्यूमंस में देख लीजिए, अगर आप अपने छोटे की फ़ोटो देखेंगे और अभी की फ़ोटो देखेंगे तो आप बिल्कुल बहुत डिफरेंट दिखेगा, बहुत डिफरेंस दिखेगा। और अगर आप अपने दादाजी की छोटी की फ़ोटो देखेंगे और अब की फ़ोटो देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी लाइफ साइकिल है और इसमें क्या हमारे अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल दी गई है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले फ्रॉग क्या एक एग से स्टार्ट होता है, फिर एडल्ट तक जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, उसके 3 स्टेज होते हैं। पहला क्या, वो एग होगा, फिर एग के बाद उसे टैडपोल बनता है, टैडपोल जिसे लार्वा भी कहते हैं, और फिर क्या एडल्ट होता है। तो जो टैडपोल होता है वो क्या, जो टैडपोल होता है वो क्या जो एडल्ट से बिल्कुल सेम दिखता है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ये दी गई है। तो जो इसमें ए पार्ट है वो है एग्स के। तो ये एग से क्या बी अर्ली टैडपोल, यानी कि इसके 2 टैडपोल होते हैं। क्या, एक एग, मतलब कि पहले तो अर्ली टैडपोल, फिर दूसरा क्या लेट टैडपोल, यानी कि अर्ली टैडपोल के बाद जब वो लेट टैडपोल बनता है और उसके बाद क्या एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो लेट टैडपोल और एडल्ट फ्रॉग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अभी तो आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें। द टैडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक changes is called metamorphosis. What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis in humans, being body parts similar to those parents in the adults are present from द टाइम ऑफ बर्थ? तो क्या होता है कि जो टैडपोल होते हैं वो फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, यानी कि वो टैडपोल्स एडल्ट और उसमें कैपेबिलिटी हो जाती है, जैसे जंपिंग की, स्विमिंग की, ये सब आ जाती है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है लार्वा का, ये क्या एक अडल्ट ड्रास्टिक चेंजेस होता है जिसे हम लोग क्या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन एक एडल्ट में हो जाना, इस चेंज को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एक बार फिर से, जो टैडपोल होता है वो जब एडल्ट बन जाता है, टैडपोल का हो या लार्वा का हो, दोनों एक ही बात है। तो टैडपोल या लार्वा जब वो एडल्ट बन जाता है तो इस चेंज को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। What about the changes that we observe in our body as we grow? Or do you think we too undergo metamorphosis? तो इसमें एक क्वेश्चन है कि आप लोग देखते होंगे कि हमारी जो बॉडी है उसमें क्या चेंजेस आते रहते हैं जैसे कि हम लोग बड़े हो रहे हैं। जैसे एक बहुत ही
सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि अभी हम लोग छोटे हैं, कुछ टाइम बाद हम लोग बड़े होंगे तो हमारी क्या दाढ़ी आएगी, मुच्छें आएंगी, तो वो सब क्या, वो भी तो एक चेंज है, वो भी एक बॉडी का चेंज है, जेनेटिकल चेंज। तो ये सारे जो चेंजेस है, तो ये भी हम लोग भी मेटामॉर्फोसिस के अंदर आते होंगे। तो अभी पता लगाते हैं। इन ह्यूमंस बीइंग बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दूज पेरेंट्स इन एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। तो क्या कहते हैं कि ह्यूमंस बीइंग में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं उन अपने पेरेंट्स में जब वो एडल्ट्स होते हैं उस प्रेजेंट टाइम पे। यानी कि जब आप में जो चेंज है वही आपके पापा, आपके फादर जब आपकी उम्र के होंगे तो उनमें भी ये क्या चेंज आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। So far, we have learned about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like Hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. तो क्या होता है कि अभी हम लोगों ने सीखा बहुत रिप्रोडक्शन के बारे में, जो उन एनिमल्स के बारे में जो कि हमारे फैमिलियर हैं, लेकिन उन एनिमल्स, वो एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते होंगे जो कि बहुत छोटे होंगे, जैसे कि हाइड्रा, और जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा। तो अब हम लोग इनके बारे में भी जानते हैं। In each hydra, there may be one or more bulges. These bulges are the developing new individuals and they are called buds. Recall the presence of buds in yeast. In Hydra, too, the new individuals develop as outgrowths from a single parent. This type of reproduction is which only a single parent is involved is called asexual reproduction. Since new individuals develop from the buds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. तो क्या होता है कि in each hydra, यानी कि हर हाइड्रा में there may be one or more bulges, यानी कि हर हाइड्रा में कहीं कुछ हाइड्रा में कहीं वन या उससे ज़्यादा बल्जेस होते हैं। बल्जेस वो होते हैं जो कि डेवलप करते हैं एक नए इंडिविजुअल्स को, जिन्हें हम लोग बर्ड्स भी कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, और हम याद कीजिए जो प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स है किसमें, ईस्ट में। तो इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। जैसे कि हाइड्रा में भी जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी क्या डेवलप करते हैं, आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच ओनली अ सिंगल या, तो जैसे कि पता है कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है उससे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। वो रिप्रोडक्शन जिस रिप्रोडक्शन में खाली एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हो उसे हम लोग asexual reproduction कहते हैं। Since new individuals develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. तो क्या होता है कि जो हम जब न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप करते हैं तो जो बर्ड्स होती हैं और हाइड्रा होते हैं इसको दिस asexual reproduction का क्या बडिंग कहते हैं। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see how this happens. You have already learned about the structure of amoeba. You will recall the amoeba is a single-celled organism, figure 6.12. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. This is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus. Finally, two amoeba are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction is in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission. तो क्या होता है
कि एक अनदर मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें ऑब्जर्व करा होगा कि हम लोग इसे ऑब्जर्व करेंगे किसमें, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिसे जो कि है कौन सा, अमीबा। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, इसको रिकॉल करने के लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इसका जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, वो डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस, यानी कि जो अमीबा का रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है इसके न्यूक्लियस का डिवाइड होने से। और इसका जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड होके क्या, न्यूक्लिय बन जाते हैं। और जहाँ पे दो न्यू अमीबा फॉर्म होते प्रोड्यूस होते हैं वन पेरेंट से, तो इस टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जो कि किसमें, जो कि एनिमल्स में होता है, जिसको जो कि न्यूक्लियस को डिवाइड करके बनता है, उससे हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग द बाइनरी फिजन, देयर आर द another method by which a single parent reproduces young ones. You will स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस। तो क्या होता है, एक बडिंग और बाइनरी फ्यूजन के साथ ही यहाँ पे एक और भी अलग अलग मेथड होता है जिसमें सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो अलग अलग मेथड्स हैं, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग, ये एक ऐसे प्रोसेस है जिनमें खाली सिंगल पेरेंट ही क्या इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। लेकिन बाइनरी फिजन और बडिंग को छोड़ करके भी और भी बहुत सारे सिंगल सेल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी हमारी छोटी क्लास है, तो हमारे लिए ये इंट्रोडक्शन के लिए ही था ये चैप्टर। अब इसके बारे में हम लोग क्या हायर क्लासेस 9th-10th में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसके कीवर्ड्स हैं उससे एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। Asexual reproduction, binary fission, budding, eggs, embryo, external fertilization, fetus, internal fertilization, metamorphosis, oviparous animals, sexual reproduction, sperms, विविपोरस एनिमल्स, जाइगोट। तो फ्रेंड्स, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो भी हम लोगों ने रीड कर लिए हैं। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।